अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो स्थिति आज हरिद्वार और उत्तराखंड की है। महापालिका से पूर्व नगर पालिका जब थी, सन 74 में ये उषा रोपवे बनाने का, उड़न खटोला मनसा देवी पर श्रद्धालु के लिए बनाने की बात उस समय तय हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। और ये 21 मई 81 को पहली बार उड़न खटोला चालू हुआ था, जिसका संचालन उषा ब्रेको लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा था। और इसमें नगर पालिका से जो अनुबंध था वो बड़ा साफ था कि 10-10 साल के 3 बार का तो पक्का था कि आपको समय दिया जाएगा। चौथी बार के लिए भी 10 साल का बोर्ड की सहमति पर इसकी लीज बढ़ाई जा सकती थी। मेरे द्वारा जो इंटरफेयर किया गया था वो जब किया गया था जब ये 250 और 300 का रेट यात्री से आने जाने का बनाने जा रहे थे। उसके खिलाफ मैंने उसमें HL विरदी साहब मेरठ कमिश्नर थे, उनसे जाकर अपने एक प्रार्थना पत्र पर मैंने आदेश कराए थे सारी स्थिति बताकर, जिसके कारण से केसरवानी या रेमते रात को ऑर्डर करके इन सबको रोक दिया गया था, जिससे जनता की जेब पर कुठाराघात ना हो। उसके बाद में भी 10 साल और बढ़ाया जा सकता था। 40 साल तक के लिए ये उड़न खटोला चलाने की स्थिति अपनी उषा ब्रेको रख सकती थी नगर पालिका की सहमति से। लेकिन अब 40 साल पूरे हो चुके थे और सन 15 में जो नजूल की भूमि थी वो हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हैंडओवर हो चुकी है। जो नजूल की भूमि, जो ऊपर वन विभाग की भूमि नगर पालिका को आई थी, उसका मालिकाना हक आज भी नगर पालिका पे है। तो इसमें सबसे पहले तो जो स्थिति है कि 40 साल से ऊपर की लीज हो ही नहीं सकती थी, सबसे पहले तो ये गलत हुआ, असंवैधानिक हुआ। नंबर 2, अगर ये कुछ होना था तो इसमें SDA का सचिव या उपाध्यक्ष इस प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए था और सरकार से अनुमति लेकर तब इसको 10 साल 20 साल के लिए बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि शुरू के ही एग्रीमेंट में बिल्कुल क्लियर है, जिसकी सब कॉपियां मेरे पास हैं। मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र माननीय कमिश्नर मेरठ मंडल को उस समय दिया गया था, उसके बाद में जो कार्रवाइयाँ चली तो मैंने उसमें यह भी कहा था कि जो इन्होंने पिछले बगैर पूछे रेट बढ़ाए उससे भी रिकवरी और रेवेन्यू नगर पालिका को मिलना चाहिए, जिससे इस शहर की अच्छी व्यवस्था बनाने में नगर पालिका को आर्थिक सहयोग मिल सके और जनता उसका फायदा उठा सके। लेकिन जितने भी बोर्ड आए किसी ने कोई भी उस वसूली को नहीं कर पाया, वो भी 137 करोड़ से 150 करोड़ के बीच और ऊपर से ब्याज आज भी उन पर बकाया है। मुझे दुख है कि जनता की हित की लड़ाई लड़ने के नाम पर विजय श्री पाने वाले लोग महापालिका में बैठकर अपने इस विवेक को भूल जाते हैं कि हमें जनता के हित की लड़ाई पहले है, ना कि हमें किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की लड़ाई लड़नी है। 30 साल का तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। ना इसमें SDA का प्रतिनिधि था, ना इनको पावर थी, और इन्होंने एकदम 30 साल का बढ़ा दिया, जबकि शुरू के ही एग्रीमेंट में क्लियर था। 10-10 साल के 3 एग्रीमेंट हुए थे लीज के, और 10 साल और बढ़ाने की बात थी। 40 साल बाद उड़न खटोला का पूरी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू हालत में नगर पालिका को हैंड ओवर होना था। इनको ये चाहिए था इसके टेक ओवर करते और इसके लिए पूरे इंडिया भर में ग्लोबल टेंडरिंग करते। जो इन्होंने 1 करोड़ या कितना किया है, ये कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए सालाना नगर पालिका को उपलब्धि होती, लेकिन वो नहीं किया गया। आज जो लोग सफाई दे रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने नगर पालिका को होने वाली आय को लुटवाया, जिस आय से जनता के, हरिद्वार पंचपुरी के लोगों को फायदा पहुंचता। आज खुद उन लोगों के घर की गलियां नहीं बन रही, वो कैसे कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया?
अगर यही 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ या 8 करोड़ आता तो कितना काम होता। आप पत्रकार हैं, आप स्वयं देख रहे हो, पूरी जगह घूमते हो कि किस प्रकार से शहर की गलियों का नाश हो रखा है। खुद ही पड़ी हैं, कुंभ का भी पैसा अभी तक पूरा नहीं लगा। और पूरे भाजपा के दल ने नगर पालिका में, क्योंकि कांग्रेस की मेयर जरूर है लेकिन वो अल्पमत में है, किस प्रकार से उनको घुमाकर फिराकर अपने जाल में फंसाया या क्या कारण रहे, ये तो वो लोग जानते होंगे। मैं कभी नगर पालिका महापालिका नहीं जाता, मेरे काम फोन पर भी लोग कर देते हैं जनहित के, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता। मैं आज तक भी किसी अधिकारी पे अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाता, ये आप पूरे में इंक्वायरी कर सकते हैं। जनहित के कार्यों में मैं जाता हूँ, फ़ोन भी करता हूँ और उसके लिए जो संघर्ष करना होता है वो करता हूँ। आज क्योंकि ये जनता का गला काटकर नियमों के विरुद्ध असंवैधानिक रूप से महापालिका से प्रस्ताव पारित हुआ, हमारी मेयर से बस मुझे शिकायत केवल इतनी है कि आप अल्पमत में थी, आपको मीटिंग स्थगित करने की पूरी पावर है। आप मीटिंग को स्थगित करके वहाँ से बगैर दस्तखत के अपने कांग्रेस सभासदों को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए था। आपका उपस्थित रहना और 15 मिनट के अंदर प्रस्ताव पारित करके भेज देना, ये हमारे को चोट पहुँचाया। वोट मांगने हम लोग गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, आज जनता हमसे पूछ रही है कि क्या आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। और बीजेपी का जो नेता है, जो इनका सभासदों का आका है, वो चुप्पी साधे बैठा है, गुंगे का गुड़ खाकर बैठा है, एक शब्द नहीं बोला। उसके बीजेपी के अन्य नेताओं ने तो बोला, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बोला, लेकिन बड़े नेता सारे चुप हैं। लेकिन इस लड़ाई को हम हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे, आर्थिक सेल को दिया जाए। और उत्तराखंड सरकार से भी मांग करता हूँ, इस प्रस्ताव को तुरंत निरस्त करे और इस पर जांच कमेटी बनाकर किसी न्यायाधीश के अंडर में इसको किया जाए। जब इनको 10 साल का टाइम बढ़ाया गया था, वो भी गलत बढ़ाया गया था। आर्बिट्रेटर जो नियुक्त हुए थे 2 जज, जिसमें मिस्टर वी.के. गुप्ता और कांडपाल साहब थे, रिटायर्ड जज, उन्हें केवल रेट तय करने के लिए आर्बिट्रेटर बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उस चीज़ को, इनका समय बढ़ाने में अपनी ताकत को यूज कर दिया, जो कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो समय बढ़ाने की तो बात ही नहीं थी। 40 साल के बाद में जिन नेताओं का नाम कागज मेरे से आके ले जाए, 40 साल के बाद में पूरा उड़न खटोला उषा ब्रेको कंपनी को सुचारू हालत में नगर पालिका को हैंड ओवर करना था और नगर पालिका को टेक ओवर करना था। उसके बाद में इसकी ग्लोबल टेंडर निकालते और इसको टेंडर पर देते, तो आज 85 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो इस काम को कर रही हैं। तो यहाँ पे नगर पालिका का भला होता और जनता का भला होता।